इक्विटी, यही पढ़ा? ओके बेटे। अब देखो, सपोज मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हुई है ₹10 मिलियन की अपने बिजनेस में, और इक्विटी के थ्रू मेरे पास पैसे आए हैं 50 मिलियन। मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हुआ? 25 मिलियन। नाउ आई वांट टू नो कि मेरी टोटल फाइनेंसिंग में, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का कितना प्रोपोर्शन है और इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटे मुझे बताओ, आपके फाइनेंस स्ट्रक्चर में, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट कितने परसेंट इन्वेस्ट है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला क्या बनाओगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आप कहोगे 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है थ्रू लॉन्ग टर्म डेट, और ये टोटल इन फाइनेंसिंग के 25 मिलियन, कितने परसेंट बनता है? 40%। तो फिर इक्विटी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने परसेंट है, ये बताइए। वो कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला क्या बनाओगे? इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। 15 over 25 into 100, तो अगर ये 40% है तो डेफिनेटली ये कितने परसेंट होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो? आपके टोटल फाइनेंस स्ट्रक्चर में, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट की फाइनेंसिंग कितने परसेंट है, इस रेशो को बोलते हैं गियरिंग रेशो। ओके, और इक्विटी कितने प्रोपोर्शन है, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी के थ्रू आई हुई है, इसे बोलते हैं लिवरेज रेशियो। ठीक है। अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए आपके टोटल फाइनेंस में इक्विटी का कितना पोर्शन है, तो कौन सी रेशियो फाइंड आउट करोगे? लिवरेज। एंड हाउ? इक्विटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर गियरिंग रेशियो मतलब वो पूछे आपका डेट फाइनेंसिंग कितनी है, तो क्या करोगे? डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और उस रेशियो को नाम क्या दोगे? गियरिंग रेशियो का नाम दोगे। अच्छा, अब सम टाइम वो एक रेशियो का वर्ड यूज करता है, डेट ओवर इक्विटी रेशियो। वो ये टर्म यूज करता है, डेट इक्विटी रेशियो, इसको सिंपल कह दिया जाता है। कभी डेट ओवर इक्विटी का वर्ड वैसे कम यूज करता है, सिंपल इस रेशियो का नाम यूज करता है डेट इक्विटी रेशियो। इसके नेम में ही इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके हो गया? अच्छा, आप अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, अदरवाइज इसको सिंपल पॉइंट्स में भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इस रेशियो की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इस रेशियो की। वो आगे आपसे ये बात पूछता है कि बताइए डेट मींस, तो टोटल डेट्स हो सकते हैं, और टोटल डेट्स में कौन कौन से डेट्स इंक्लूड होते हैं? लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। कभी बुक में आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा टोटल डेट ओवर इक्विटी, और कभी आपको वो कहेगा भाई टोटल डेट की बेस पे फाइंड आउट नहीं कीजिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी। मोस्टली जो अप्रोच यूज होती है डेट इक्विटी रेशियो में, वो ये अप्रोच यूज होती है लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, आपके डेट इक्विटी रेशियो और गियरिंग रेशियो में जरा डिफरेंस देखो क्या है। यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी है, और वहां के डिनोमिनेटर में इक्विटी प्लस डेट है। अब एक और चीज, आपके इस बुक में आईटीएम के एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, वो कहता है गियरिंग रेशियो को ही वो नाम देता है लिवरेज रेशियो का। वो जब गियरिंग रेशियो आपसे रिक्वायर करता है तब भी यही फॉर्मूला यूज करता है, लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, और लिवरेज रेशियो भी इसी को नाम देता है लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, बट जस्ट इन योर बुक। पास्ट पेपर्स में और बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स होते हैं ओवरऑल, अगर मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, तो बेटा जी कीप इट माइंड गियरिंग रेशियो क्या है, आपके टोटल फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म डेट कितने परसेंट है, वो गियरिंग रेशियो को रिप्रेजेंट करता है।
पोर्शन है उसे कहते हैं लिवरेज रेशियो। अभी मैंने आपको क्यों बातें बताई, उसकी रीजन क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना। कभी तो वो बुक में जब कहता है गियरिंग रेशियो फाइंड आउट करो, कभी ये अप्रोच यूज करता है, कभी सिंपल डेट इक्विटी रेशियो को यूज करता है, और समटाइम लिवरेज रेशियो का कह देता है लेकिन वो एक्चुअल लिवरेज रेशियो फाइंड आउट नहीं करवाता आपकी बुक में। वो लिवरेज रेशियो ही किसको कह रहा है, गियरिंग रेशियो को ही लिवरेज रेशियो कह रहा है, जबकि एक्चुअल में गियरिंग और लिवरेज रेशियो इक्वल नहीं होती। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन जो एग्जैक्ट रूल है वो यही है कि जब डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी करते हैं, जब गियरिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो लॉन्ग टर्म डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, और जब लिवरेज रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो इक्विटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड फैक्टर करते हैं। इज इट क्लियर? अब लास्ट कुछ रेशियोज रह गए, वो भी आज हम डिस्कस करके वाइंड अप करते हैं और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। वो होती है बेटे आपके पास कवरेज रेशियोज। होती तो बहुत सी है लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ मुझे दो ही नजर आई हैं, एक इंटरेस्ट कवरेज और एक डिविडेंड कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज का वो फॉर्मूला क्या यूज करता है, PBIT ओवर इंटरेस्ट, और इसका आंसर आएगा आपके पास टाइम्स में। इस रेशो की इंटरप्रिटेशन क्या है बेटे, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मैं लिख रही हूँ आपने सब मेरी बातों को गौर से सुनना है, आपने नोट नहीं करना, ठीक है? इधर आइए। इंटरेस्ट कवरेज के मैं इंटरेस्ट को प्रॉफिटेबिलिटी में से कितनी दफा पे कर सकती हूँ, कितने टाइम्स पे किया जा सकता है, और लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि हम सिक्योर तब हैं जब हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस कम है और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से इंटरेस्ट को ज्यादा टाइम्स अगर पे कर सकते हैं, मेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, मुझ पे मेरा क्रेडिटर रिलाय कर रहा है, जिनसे मैंने कर्जा लिया है, मेरे डेट होल्डर मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी का कोई डेंजर नहीं। अब ऐसे भी ये ज्यादा होना चाहिए पीबीआईटी आपके इंटरेस्ट से। क्यों बेटे? पीबीआईटी में से इंटरेस्ट सिर्फ थोड़ी पे करना है, हमने टैक्स भी पे करना है, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे करना है, हमने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे करना है, हमने रिटेन्ड अर्निंग भी मेंटेन करनी है। इसलिए ना सिर्फ आपका डेट होल्डर, आपका क्रेडिटर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्टेड होता है, बल्कि आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो भी चाहता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर हो गया? सेम इसी तरह आपका शेयर होल्डर भी जानना चाहता है बेटे कि उसे सामने कितनी दफा प्रॉफिटेबिलिटी में से डिविडेंड पे किया जा सकता है, वो अपनी कवरेज रेशियो में भी इंटरेस्टेड है। जिस तरह हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट की, वैसे ही हम डिविडेंड कवरेज रेशियो फाइंड आउट करें। जब इंटरेस्ट की कवरेज फाइंड आउट करनी थी तो इंटरेस्ट को डिनोमिनेटर मैंने बनाया, और जब डिविडेंड की कवरेज फाइंड आउट करोगे तो डिविडेंड को डिनोमिनेटर बनाओगे। न्यूमरेटर में क्या हो? प्रॉफिट, यहां पे भी यहां पे भी, लेकिन शाबाश, वेरी गुड, यहां मैंने कौन सा प्रॉफिट लिया जिसमें से मैंने इंटरेस्ट पे करना है, तो क्या डिविडेंड मुझे इस प्रॉफिट में से पे करना है? नो। कौन से प्रॉफिट में से? अगर मैं सिंपल इतना लिखूंगी तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड की बात कर रही हूं। अगर शेयर्स के साथ डिविडेंड के साथ मेंशन ना हो कि ये प्रेफरेंस शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है या ऑर्डिनरी शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के बारे में बात हो रही होगी। और होते वो हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कभी होते कभी नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कभी भी बात करेगा वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस शेयर। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस के बारे में अगर बात करनी होगी वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेगा। तो भाई आप मुझे बताओ, इस डिविडेंड के साथ कुछ मेंशन नहीं है, कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का या ऑर्डिनरी का? तो हमेशा क्या एज्यूम करोगे? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या इस प्रॉफिट में से मिलता है? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर है तो माइनस कर दीजिएगा, नहीं है तो सिंपल आपके पास यही हो जाए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट
इन्वेस्टमेंट के लिए ओवर द ईयर आपकी कवरेज रेशियो में इंक्रीज आना चाहिए। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, आपकी रेशियोज कंप्लीट हुई। आज से 100% प्रैक्टिस स्टार्ट। एक दो थ्योरेटिकल बातें रहेंगी, वो कल करेंगे। आज जनाब एक काम करते हैं, नोट कर लो अभी आप।